बॉलीवुड की ग्लिटरी दुनिया और दिल्ली हाई कोर्ट की प्रेस्टीज फोरम जब एक ही फ्रेम में आते हैं तो कंट्रोवर्सी का स्क्रिप्ट खुद ब खुद लिखना शुरू हो जाता है। करिश्मा कपूर के बच्चों का अपनी स्टेप मदर प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ इनहेरिटेंस केस भी कुछ ऐसा ही हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आया है। जी हाँ, वही केस जहाँ पहली ही हियरिंग में एडवोकेट्स तक आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए थे। Just please don't interrupt me. I am not used to interruption. Well, you should get a taste of your own medicine then, and don't shout at me. Please don't shout at me. You interrupted me. So, and my lady. Do not shout at me. Have some courtesy to the council. You shouted first. If you shout, you'll get paid back in coin. You're not used to. I got a question. इस इंसिडेंट के बाद प्रीवियस हियरिंग्स भी काफी हीटेड रही, जहां प्लेंटिफ एडवोकेट सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी एक्यूज्ड प्रिया कपूर ऑफ बीइंग ग्रीडी while terming her Cinderella stepmother before the court। अब एक बार फिर से रीसेंट हियरिंग में ऐसी ही गर्मा गर्मी देखने को मिली है, लेकिन इस बार तीखे शब्द ना प्लेंटिफ ने बोले ना ही एडवोकेट्स ने, बल्कि ये हैवी रिमार्क्स पास हुए जस्टिस ज्योति सिंह से, जो इस केस की सुनवाई कर रही है। फ्राइडे की हियरिंग शुरू हुई थी जब सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, जो प्लेंटिफ यानी करिश्मा के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक बोल्ड एलिगेशन लेकर आए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि करिश्मा कपूर की बेटी, जो यूएस की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसकी फीस 2 महीने से क्लियर नहीं की गई और ये बिल्कुल सीधा साधा उन कमिटमेंट से लिंक्ड है जो मैट्रिमोनियल डिक्री में फिक्स किए गए थे। एडवोकेट जेठमलानी ने कहा, द चिल्ड्रंस एस्टेट इज विद डिफेंडेंट नंबर 1 प्रिया कपूर, so it is up to her. 2 months fees of the daughter who is studying in the US has not been provided। ये एलिगेशन ना सिर्फ फाइनेंशियल निग्लेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है, बल्कि एक इमोशनल नैरेटिव भी बिल्ड करता है। लेकिन डिफेंस साइड ने इस स्टोरी का एक बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्जन रखा। सीनियर एडवोकेट राजीव नायर, जो प्रिया सचदेव कपूर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने इस बात को कम्प्लीटली इनकरेक्ट बताया। उनके अकॉर्डिंग प्रिया ने हर पॉसिबल एक्सपेंस को टाइमली और अप्रोप्रिएटली कवर किया है। एडवोकेट नायर ने तो ये तक कह दिया, द पर्पस इज दैट द सेम शुड कम इन द न्यूज़पेपर। यानी डायरेक्टली ये एलिगेशन के कुछ स्टेटमेंट्स कोर्ट रूम में सिर्फ इसीलिए रेज किए जा रहे हैं ताकि मीडिया में उनका हाइप क्रिएट किया जा सके। ये एक शार्प एक्यूजेशन था और इसने कोर्ट को भी एक अनईजी पोजीशन में डाल दिया। अब जब इस आर्ग्यूमेंट के बाद सबकी नजरें घूमी जज की तरफ, तो जस्टिस ज्योति सिंह ने तुरंत इंटरवीन किया और एक फर्म स्टांस लिया। शी सेड, I do not want to spend more than 30 seconds on this. This question should not come to my court again. I don't want this hearing to be melodramatic. I put this onus on you, Shail Trihan. The point should not come again. ये रिमार्क सिर्फ वार्निंग नहीं था, कोर्ट स्टाइलिस्टिकली एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रही थी। फैमिली वेल्थ डिस्प्यूट के ग्रीवियंस मैकेनिज्म को लीगल फ्रेमवर्क में तो एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन इमोशनल नैरेटिव्स और मीडिया ड्रिवन ड्रामेटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां लीगल प्रोसेस ने बॉलीवुड मेलोड्रामा को 2 कदम पीछे धकेल दिया, पर साथ ही एक कॉम्प्लेक्स फैमिली डिस्प्यूट की पोल भी खुलकर सामने आ गई। मनी, प्रॉपर्टी, लेगेसी, एक्यूजेशंस ऑफ फ्रॉडरी और बीच में 2 बच्चे जो अपने फादर संजय कपूर की एस्टेट पर अपना हक का सवाल लेकर खड़े हैं। आप सभी तो जानते ही होंगे कि कैसे मेन डिस्प्यूट अपने आप में काफी लेयर्ड है। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 2003 से 2016 तक 13 साल चली। डाइवोर्स के बाद सेटलमेंट टर्म्स फिक्स हुए, खासकर चिल्ड्रन की एजुकेशन और एक्सपेंसेस को लेकर। संजय कपूर की डेथ के बाद उनके पर्सनल एस्टेट का एक मेजर क्वेश्चन सामने आया, स्पेशली क्योंकि उनकी 2025 की एक एलिज्ड विल ने उनकी सारी पर्सनल एस्टेट प्रिया सचदेव कपूर के नाम कर दी। ये विल डेटेड 21 मार्च 2025 इस वक्त पूरी लीगल बैटल ग्राउंड का सेंटर पीस बन चुकी है। प्लेंटिफ्स यानी कि करिश्मा के बच्चे, उनका सीधा एलिगेशन है कि प्रिया कपूर ने विल को फ्रॉड किया है और एस्टेट को अपने टोटल कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही हैं। डिफेंस साइड ने इस एलिगेशन का स्ट्रॉन्ग रिबटल किया। राजीव नायर ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि विल की एग्जीक्यूशन एंड अटेस्टेशन को 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस ने प्रूव किया है और जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, विल को एक वैलिड टेस्टामेटरी डॉक्यूमेंट मानना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि विल को फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था, एक इंटरेस्टिंग डिटेल जो मॉडर्न एस्टेट डिस्प्यूट्स में डिजिटल ट्रेसेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। यानी कहने का मतलब कि ये कोई छुपा हुआ सीक्रेट विल नहीं था, बल्कि डॉक्यूमेंट जिसे फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी अवेयर थे। कोर्ट ने ये सब सुनने के बाद डिसाइड किया है कि इंटरिम इंजंक्शन एप्लीकेशन के आर्ग्यूमेंट्स को 19 नवंबर को कंटिन्यू किया जाएगा और जज ने क्लियर कर दिया कि वो आर्ग्यूमेंट्स को एक्सपीडिशनली कंक्लूड करना चाहती है, क्योंकि इंटरिम स्टेज पर डिले करना एक तरह से प्रॉपर्टी के स्टेटस को डिस्टर्ब कर सकता है। प्लेंटिफ्स चाहते हैं कि कोर्ट प्रिया कपूर को रिस्टेन करे ताकि वो एस्टेट को एलियनेट या ट्रांसफर ना कर पाए जब तक मेन सूट डिसाइड नहीं होता। इससे उनका मोटिव क्लियर होता है कि एस्टेट को सिक्योर रखना और इंश्योर करना कि अगर उनका फ्रॉडरी का एलिगेशन प्रूव भी होता है तो उनका राइटफुल शेयर कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस पूरे केस में एलिगेशंस ऑफ फ्रॉडरी सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टग ऑफ वॉर का सिग्नल भी है। विल डिस्प्यूट्स में इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर सबसे क्रूशियल होता है। अगर संजय कपूर ने अपनी एस्टेट प्रिया के नाम करने का इंटेंशन रखा था
तो चिल्ड्रन का इनहेरिटेंस क्लेम्स नेचुरली वीक पड़ता है। लेकिन अगर विल की ऑथेंटिसिटी क्वेश्चनेबल होती है तो करिश्मा कपूर के बच्चे ऑटोमेटिकली क्लास 1 एयर्स के रूप में इंटायर एस्टेट पर स्ट्रांगली क्लेम होल्ड करते हैं। आपको पता ही होगा कि फौजी के चार्जेस एस्टैब्लिश करना एक कॉम्प्लेक्स एविडेंटरी चैलेंज होता है। डिजिटल सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, विटनेसेस क्रेडिबिलिटी और कम्युनिकेशन ट्रेल्स सब इस इक्वेशन का हिस्सा बन जाते हैं। इस केस में ड्रामेटिक टेंशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक ब्लेंडेड फैमिली डिस्प्यूट है जहां बायोलॉजिकल चिल्ड्रन और स्टेप मदर के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट काफी डीपली रूटेड लग रहा है। बॉलीवुड पर्सनालिटीज के केसेस यूजुअली मीडिया अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ कोर्ट का स्पेसिफिक रिमार्क कि ये सब इश्यूज शुड नॉट कम टू कोर्ट एक सिंबॉलिक पुशबैक भी था अगेंस्ट सेंसेशनलिज्म। जज का ये कहना कि वो 30 सेकंड से ज्यादा इस टॉपिक पर नहीं स्पेंड करना चाहती एक्चुअली एक जुडिशियल फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट करता है, जहां हाई कोर्ट मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट्स के इमोशनल स्पिलओवर से फ्रीक्वेंटली डील करते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेशन भी इस केस का एक हाई प्रोफाइल डायमेंशन ऐड करता है। प्लेंटिफ साइड पर सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी जैसे हैवीवेट काउंसिल हैं। उनके साथ एडवोकेट सौरभ अग्रवाल, रवि शर्मा एंड अखिल सचर सब लेक्स्टर लॉ एलएलपी की टीम के थ्रू ब्रीफ्ड है। डिफेंस साइड पर सीनियर एडवोकेट्स राजीव नायर और शैल त्रिहान जिसे बहुगुना लॉ एसोसिएट्स की एक्सपीरियंस टीम सपोर्ट करती है। इस लेवल की लीगल फायर पावर एक सिंपल फैमिली डिस्प्यूट को एक फुल फ्लेज्ड लीगल बैटल में कन्वर्ट कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगली हियरिंग में क्या होगा, तो आपको बता दूं कि कोर्ट प्राइमरली इस बात पर फोकस्ड है कि इंटरिम स्टेज पर क्या स्टेट को फ्रीज करना जरूरी है या नहीं। डिफेंस साइड आर्ग्यू करेगी कि विल वैलिड है, स्टेट डी फैक्टो प्रिया का है, तो एलियनेशन का रिस्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं प्लेंटिफ्स बोलेंगे कि जब फ्रॉडरी का चार्ज हो तो स्टेट का मूवमेंट रिस्क क्रिएट करता है। यहाँ कोर्ट को एक डेलिकेट बैलेंस स्ट्राइक करना होगा। इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करने का मतलब है कि कोर्ट इम्प्लिसिटली क्लेमेंट्स के एलिगेशंस को प्राइमा फेसी वेट दे रही है। इंजंक्शन डिनाई करना एक सिंबॉलिक वैलिडेशन हो सकता है विल की ऑथेंटिसिटी का, जब तक ट्रायल प्रूव ना करे। केस की नेक्स्ट हियरिंग 19 नवंबर को होगी और कोर्ट चाहती है कि आर्गुमेंट्स को जल्दी से कंक्लूड किया जाए। ये क्लैरिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना ज्यादा इंटरिम स्टेज पर प्रोलॉन्ग होगा उतना ज्यादा स्टेट की अनसर्टेनिटी लिटिगेंट्स के बीच में टेंशन क्रिएट करेगी। कोर्ट क्लियरली इस मैटर को प्रोलॉन्ग मेलोड्रामा में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहती। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट का कोर्ट रूम एक ग्रिपिंग फैमिली सागा का स्टेज बना हुआ है, जहां लॉ, लेगेसी और पर्सनल हिस्ट्री एक टैंगल नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। पर जज की फर्म डायरेक्शन से एक चीज तो क्लियर हो गई है, इस कोर्टरूम में बॉलीवुड स्टाइल मेलोड्रामा का स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। सिर्फ एविडेंस, लॉ एंड जुडिशियल डिसिप्लिन डिसाइड करेगा कि संजय कपूर की स्टेट का राइटफुल क्लेमेंट कौन है। सो स्टे ट्यून विद अस एंड कीप गेटिंग ऑल द अपडेट्स ऑन दिस केस।